एडजस्टमेंट किया जैसे एमए के साथ साथ, क्योंकि एक ही साथ में दो काम कर दिए। मैं सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक मैं अपनी एमएससी के लिए पढ़ती थी और फिर 9 to 5 मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर इवनिंग में मैं अपना नेट जेआरएफ की तैयारी करती थी, लाइब्रेरी में जाती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल लाइब्रेरी में बैठ के फिर वहाँ से तैयारी करती थी खुद तो बुक सलाह से। किसने दी थी कि ऐसे भी एक साथ दोनों काम हो उसके हैं? मेरे पापा ने वैसे कि हाँ ऐसे टाइम टेबल बना ले, ऐसे कर ले, तो पापा टाइम टू टाइम सारा सपोर्ट करते रहते थे। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अगर हम मन बना लेना कि हाँ मुझे करना है तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये हमारे मन पे डिपेंड करता है कि हमें अगर करना है तो करना है। जैसे मेरी दीदी ने मेहनत किया और हमारे सभी का नाम रोशन किया, मैं भी बड़ा होकर सभी का नाम रोशन करूँगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिले के बूढ़ाखेड़ा गांव में हैं और किसान परिवार हमारे साथ में। किसान परिवार के साथ हम क्यों पहुंचे, क्योंकि जो तन्नू ये बेटी दिखाई दे रही है आपने, इसने जो मेहनत करी है और उस मेहनत का परिणाम है जो आज घर में खुशी है। तो पूरा परिवार तक बातचीत करांगे। पहली बार में ही एमएससी के साथ साथ है जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, जो पूरे देश में 135वां रैंक है। और उम्र की बात करें तो बहन की एमए करते करते जो एमएससी करते करते है जो साथ में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया, जिसके जो चर्चा भी हो रही है। क्योंकि गांव के बच्चों की अगर बात करा तो शुरू से स्कूल में जाओ हैं और स्कूल के साथ साथ घर परिवार के साथ काम भी करवावा है, तो दुगनी मेहनत हो जाए। शहर की बात करा तो शहर के बच्चे हैं, स्कूल के साथ जो ट्यूशन पढ़े हैं या फिर और भी उनके साथ संसाधन हो, लेकिन गांव के बच्चे देखा जाए तो प्रभावित भी हुआ कई चीज़ों तक। लेकिन उसके बाद भी है जो गांव के बच्चे लगातार है जो माँ बाप का, गांव का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और बात करें तो लड़कियां की, चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की, चाहे नौकरियां की, तो आज तन्नू ने भी अपने माँ बाप का, जो माँ बाप खेत में खून पसीना मेहनत कर रहा है, उस खून पसीना की मेहनत को देखा है और खुद भी मेहनत करी है और आज वो मेहनत रंग लेके आई है। इसीलिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। तो पूरा परिवार तक बात भी करांगे और किस तरह का ये संघर्ष किया है जो एक ही बार में, पहली बार में एमए के साथ साथ एमएससी के साथ साथ जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो जी सबसे पहले तो पूरा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद थैंक यू सर। धन्यवाद। कितनी खुशी है जी आज आपने कि आपकी बेटी ने जो नेट के साथ जेआरएफ पहली बार में क्वालिफाई किया है। हमें आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। हम इसको वो नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी बिटिया के ऊपर हमें पूरा यकीन था कि हमारी ये जो कामयाबी में ज़रूर कामयाब होगी। और इसने हमारे को जो हमने इतनी मेहनत की और हमने इसको समय समय पर इसको गाइड करते रहे और इसने धीरे धीरे अपनी उसको मेहनत का नतीजा दिया और इसने अपनी कामयाबी होकर दिखाई। इन्हें अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना जेआरएफ क्लियर किया जी। तन्नू कितनी खुशी है, क्योंकि इस खुशी से आपका परिवार भी बहुत खुश है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और मेरी मेहनत रंग लाई, तो मुझे बहुत खुशी है और और मेरे परिवार का खुशी देख कर खुशी होगी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैंने बता तैयारी करता करी थी तने। मैंने सेल्फ स्टडी की थी खुद से ही, बुक से और यूट्यूब से लेक्चर्स देख के अच्छा, खुद से खुद तने स्टडी करी। हाँ खुद से किया है। देखो तो स्कूल टाइम से जी किस तरह का व्यवहार था जी अन्नू का पढ़ाई को लेकर? जी ये शुरू से ही ये बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल होशियार थी। हर क्लास में ये उसमें बिल्कुल मेरिट में आती थी। तो इसमें 10th में, 12th में, इसने बीएससी में और अब एमएससी में भी इसने अच्छी तरह मेरिट लेके पास किया और इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्हें अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया। तो यह शुरू से ही बहुत ही लगन से और ये मेहनत से पढ़ती थी। इसका कभी कभी इधर उधर किसी चीज़ में ध्यान नहीं, सिर्फ पढ़ाई में अपना पूरा मन लगा कर अपना दे देती, अपना पूरा 100% अपना उसमें योगदान उसमें देती है और इसने सक्सेस भगवान ने इसको सफलता भी दी। तो इसने अपने स्कूल लेवल पर ही जैसे पढ़ती थी, कॉलेज लेवल पर वहाँ पर भी ये टॉप आती थी। वहाँ पर हर उसमें कोई भी जिसमें कोई एक अचीवमेंट होता था उसमें सभी में ये टॉप करती थी। परिवार में मतलब कुछ किसी और बच्चे ने भी मतलब इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करी है? नहीं, मैं अभी तक किसी बच्चे ने हमारे परिवार में इसने किसी ने सबसे पहले ही हमारे ऐसी उपाधि ग्रहण की। तन्नू किस तरह से एडजस्टमेंट किया जैसे एमए के साथ साथ, क्योंकि एक ही साथ में दो काम कर दिए? मैं सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक मैं अपनी एमएससी के लिए पढ़ती थी और फिर 9 to 5 मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर इवनिंग में मैं अपना नेट जेआरएफ की तैयारी करती थी, लाइब्रेरी में जाती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल लाइब्रेरी में बैठ के फिर वहाँ से तैयारी करती थी खुद तो बुक सलाह से। किसने दी थी कि ऐसे भी एक साथ दोनों काम हो उसके हैं? मेरे पापा ने वैसे कि हाँ ऐसे टाइम टेबल बना ले, ऐसे कर ले, तो पापा टाइम टू टाइम सारा सपोर्ट करते रहते थे। तो एडजस्ट हो गया था जैसे पापा ने कहा? हाँ हो गया था। क्योंकि कहना तो अलग है लेकिन करके दिखाना वो अलग हो जाए थोड़ा। वो फिर हम पे भी डिपेंड कि हम मन बना ले तो हो जाता है, कर ले कि हाँ मुझे तो करना ही है, हो जाएगा, कर लूँगी, तो हो गया।
तो जी तन्नू के साथ आप ये भी किया करते कभी स्कूल के टाइम की काम कुम का लालच थोड़ा? ना जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टाइम पूरा दिया अभी। जब एक बच्चे को एक लड़के को दे सका हम टाइम, तो एक लड़की को भी दे सकते हैं, और भविष्य में वो लड़की नाम रोशन करती है। मेरी बेटी पर मुझे पूरा विश्वास था जी। 12th में भी इसने नंबर किए थे, हासिल मेरिट में थी, और फिर MSc में भी और BSc में भी। तो मेरी बेटी ने हमारा भी नाम रोशन किया, मम्मी पापा का, और हमारे पूरे परिवार का, और गाँव का, और प्रदेश का बिल्कुल। और नेट JRF क्लियर किया जी। क्योंकि जी देखा जाओ लड़कियां ना निकलने, लेकिन लड़की ने काम की कमा है साथ बिल्कुल के भी नहीं किया जी, ये लड़की पास में बैठी हैं, हमने बिल्कुल काम का दबाव नहीं दिया, बिल्कुल पढ़ाई का है। साथ। तो वो काम कर दिया जी लड़की ने। हाँ जी, जो विश्वास था मेरे को मेरी बेटी पर, ये करके दिखाएगी। मैंने बिल्कुल पढ़ाई पे थे इसका ध्यान, और पढ़ाई पर इसका लगाव था, किताबों की तरफ नहीं। बाहर खेलने कूदने का, TV का, फ़ोन का, किसी चीज़ का शौक नहीं था, बिल्कुल किताबों का शौक था। उस पर इसने अपना हासिल करा है, योगदान दिया, पढ़ाई में काबिल हुई है जी। तो एक बात और बताओ जी, तन्नू पढ़ाई पर आया कर दिया, फिर घर के काम भी करवाया कर दिया आपके साथ में? बिल्कुल नहीं जी, थोड़ा घना शायद भी हारी बीमारी है तो कुछ माँ हेल्प करवा दी, नहीं वैसे हमने दबाव नहीं डाला। अभी तो काम जरूरी है लड़की के लिए। हाँ जी, अपनी मर्जी से ये मेरा योगदान देते थे। मम्मी काम में दुखी हो रही भी, खेत में भी जावा, घर पे भी काम है, तो उस समय तो ये साथ दिया, पर वैसे दबाव नहीं था। अभी दबाव ये था भी लड़की हमने पढ़ाना और भविष्य में से काबिल बनाना है। काम क्या करो जी आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी। खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसान है जी। तो जी किसानों का ना आपने जी सोचा कि बेटी को इतना पढ़ावा या इस लेवल तक लेके जाऊँ, किस तरह से आपने सोचा कि गांव से इस लड़की को इतना आगे तक बढ़ाऊँ? देखो सर, मेरे जो पता था, हम खेत में मेहनत करते हैं, और मेहनत करके हम अपने कम से कम अपने बच्चों, और ज़्यादा तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है खेतों में, तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हमने इसको कोऑपरेट किया, बेटा तुम पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और किसी अच्छी लाइन में अच्छी उसमें जाना है। तो इसने भी हमारी बात को ध्यान से सुना, और उसके ऊपर इसने ध्यान दिया, और उसके साथ साथ इसने मन लगाकर अच्छी पढ़ाई की, और इसने हम अपने टीचर्स का और सभी का इसने अपना जो इसको गाइडेंस दिया था उसका इसने अपने करके दिखाया, और उसमें अपना सक्सेस ली इसने। गुड़िया, आपने अभी MSc कहाँ से की है? मैंने अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MSc किया है, MSc जूलॉजी से किया है। अभी 2021 से 23 बैच की स्टूडेंट हूँ मैं। 23 से MSc है। हाँ, 2021 से 23। और JRF हाँ हाँ, ये वाला CSIR नेट JRF मर्ज्ड साइकिल था। दिसंबर 2022 और जून 2023 का मर्ज साइकिल था, तो वो लाइफ साइंस में वो कम किया, क्वालिफाई जो किया। आपकी क्लासमेट थी वो भी आपके साथ ही थी, जैसे गांव में थी जो, उसके बाद कॉलेज में, तो आपके साथ ही पढ़ाई में थी या फिर अलग हो गए उनके साथ थी अभी आप? अभी तो MSc में तो अलग थे, क्योंकि जो BSc में थे उनसे तो MSc में तो अलग फ्रेंड्स बने थे, नए फ्रेंड्स बने थे। क्योंकि आपस में सहेलियों का भी हो जाए नहीं कि मुझे ये करना, आपस में कंपटीशन हो कुछ? नहीं, सब अपनी अपनी अलग अलग साइड में। हाँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? BA है जी। अच्छा, BA है जी। घबरा क्यों जी, खुल के बोलो। तो बेटी ने पूरी कर दी? हाँ जी, बेटे ग्रेजुएट है जी, BA पास है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 3 है जी, एक गुड़िया 2 बेटे हैं। गुड़िया बड़ी है? हाँ जी, गुड़िया बड़ी है। एक बात और बताओ जी, जिस तरह तनु ने नेट क्लियर कराया है, तो उसके बाद आपके दोनों बच्चे जो लड़के हैं, इनके अंदर भी ओढ़ लगी होगी कि दूसरा था कि मैं भी इतना वो करूंगा, तो बताओ। दोनों लड़कियां की मोड़ लग रही है जी। तो ये क्या कह रहे हैं जी, बड़ा तो फौज में कह रहा है, छोटा डॉक्टर बन के कह रहा है। अच्छा, मतलब तनु ने देख के इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। हाँ जी, इनके अंदर हौसला हो रहा है, अभी हम भी ऐसे करेंगे, जैसे दीदी का इंटरव्यू हुआ हम भी ऐसे करेंगे, हमारा भी कोई इंटरव्यू लेना आवाएंगे, हम भी नाम रोशन करेंगे अपने मम्मी पापा का भी, गुरुजिया का भी और अपने गाँव का भी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? सर, मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है सर। मैं पॉलिटिकल साइंस से MA हूँ, और SST से मैं BEd कर रखी है सर। तो गांव बूढ़ा खेड़ा में परिवार भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, किसानी कर रहा है, खेत में मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बाद है जो अपने बच्चों को पढ़ाया है, और आज तन्नू ने नाम रोशन किया है, पूरे देश में 135वां स्थान प्राप्त किया, वो भी पहली बार में MSc के साथ साथ है, जो लगातार मेहनत करी है। और पिताजी भी शिक्षित है, उन्होंने बताया है, शेड्यूल बना कि इस तरह से तैयारी हो उसका है, तो उस बेटी ने भी अपने पिता का कहना मान्य है और उसी अनुसार, उसी शेड्यूल के अनुसार तैयारी करी है, जो आज रिजल्ट आया है। क्योंकि इसके लिए बहुत सी तैयारी करी जावा, स्पेशल तैयारी करा है, कई साल निकल जाए, लेकिन फिर भी नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाता, और नेट हो जाए तो JRF नहीं हो पाता, तो बहुत मेहनत करनी पड़ा है। तो इस बहन ने पहली बार में यह जो नेट के साथ JRF क्वालिफाई किया, जिसकी पूरा परिवार ने खुशी है। तो तन्नू, जो और लड़के वीडियो देख रहे हैं, जो और बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो ये सोचा कि संभव नहीं हो पाता, एक बार में तो एक ही काम होगा,
तो किस तरह तो हो पाओगे अगर जो बच्चे वीडियो देखने लग रहे वो किस तरह तक तैयारी करें? मैं सबको यही कहूँगी कि अगर हम मन बना लेना कि हाँ मुझे करना है तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये हमारे मन पे डिपेंड करता है कि हमें अगर करना है तो करना है। तो शेड्यूल मैंने अपना कि क्लासेस भी अपने जाती थी मैं, तो जितना भी मेरे को टाइम मिलता था, जैसे भी मैं अपना बजाय कि वेस्ट करने के कहीं और सोशल मीडिया पे वेस्ट करूँ, उससे अच्छा कि मैं अपना पढ़ाई को दूँ मैक्सिमम टाइम। सुबह जल्दी उठ के शाम को थोड़ा सा लेट सो के अपना टाइम में देती थी। कोचिंग ली इसकी अलग से? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मेरे जो एमएससी में जो टीचर्स थे, मेरे सभी मेंटर्स थे, वो साथ के साथ गाइड करते थे। नेट के लिए भी क्वेश्चंस सोल्व करवाते थे कि अच्छा ऐसे पढ़ना, वो भी हमको बताते थे कि नेट में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो वो टाइम टू टाइम गाइड करते थे। जो तैयारी कर रहा हूँ उसमें एक कोचिंग ले एक सेल्फ स्टडी, तो आप किस कौन सा बेटर मानो? ये हमारे अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हमारे अंदर की हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है। मुझे लगता था कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकती हूँ, तो फिर मैंने किया। जिनको लगता है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए, जिनके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर उनको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मुझे लगता था कि मेरे जो प्रोफेसर्स हैं एमएससी में, वो मुझको गाइड कर रहे हैं, मुझको बता रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस से मैं कर सकती हूँ क्लियर। तो फिर मैंने किया, मुझ पर भरोसा था। ठीक है। तो तन्नू के छोटा भाई है, हौसला इनका भी है कुछ करने का। छोटे का क्या नाम है? मयंक। मयंक। क्या बनेगा बड़ा होके? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यस, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं करूँगा, जैसे मेरी दीदी ने मेहनत किया और हमारे सभी का नाम रोशन किया, मैं भी बड़ा होकर सभी का नाम रोशन करूँगा। मम्मी पापा कहना मानता है? यस, वैसा पूछ भी सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। कौन सी क्लास में है? मैं 9th में। 9th में। यस, तो मतलब नीट क्वालिफाई करना है? करना ही करना है। तो अभी से तैयारी करने लग गया या फिर 10वीं के बाद करेगा? थोड़ा सा 10वीं के बाद करूँगा, क्योंकि मुझे 10वीं में भी अच्छे नंबर लाने। तो अभी मेरा इतना माइंड इतना नहीं है कि मैं 10वीं से पहले ही उसकी तैयारी करूँ, तो 10वीं के बाद मैं करूँगा। देखो छोटा सा बच्चा, बिल्कुल हौसला है और लगन भी है। तो परिवार से मिलकर अच्छा लगा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिर दोबारा से एक बार। धन्यवाद जी आपको भी हमारी तरफ से। और पीछे छोटा भाई है और मौसी है। क्या नाम भाई? रौनक जी। कौन सी क्लास में? इसमें 12th में। 12th में। तो आपका क्या लक्ष्य है भाई? फौज का लक्ष्य। फौज में जाना है, देश की सेवा करनी है। चलो बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते जी। लड़की तन्नू है जो नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया पहली बार में ही, और पूरा देश में 135वां स्थान है जी। हमें बहुत खुशी हो रही है जी। चर्चे हो रही जी आसपास में भी कि फलाना की छोरी ने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया। ना जी, बहुत मेहनत करी है लड़की ने, बहुत पढ़ाई की है जी। दिन रात एक कर दिया जी पढ़ाई करने में। ना तो जी इसने सुबह नहीं देखा भाई कि कब सुबह हुई है कब शाम हुई है। इसने भाई पढ़ाई पे बहुत जोर लगाया। एकदम मीठा मुंह हो गया जी। हाँ जी, बहुत मीठा मुँह हो गया जी, बहुत खुशी हो रही है जी। हाँ, मेरा एक लड़का छोटा हुआ अभी अभी इंडियन नेवी में लग गया है और बर्थडे ने एमएससी की है इसके साथ, तो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब भगवान चाहे तो उन्हें भी जल्दी मिल जाए। बिल्कुल। तो तन्नू ने जो नाम रोशन किया और पूरा परिवार में खुशी भी है, लेकिन आज भी थोड़ा देखा जावा जी लड़का और लड़की में बताओ कोई आप फर्क है कुछ? नहीं जी, हम बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं समझते। मैंने तो शुरू से ही कभी लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं समझा, और मैंने तो बिल्कुल इसकी परवरिश एक लड़के की तरह मान के की है। जैसे हम अपने लड़कों को आगे बढ़ाते हो, मैंने इसी तरह अपनी लड़की को भी आगे बढ़ा। मैंने कभी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं माना लड़के और लड़की में। एक बात और बताओ जी, जिस तरह लड़कियों उन्हें पैदा होते फेंक दे हुए हैं, तो उनने माँ बाप ने क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, बहुत ही गलत बात है। हमने लड़की और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। और जो ये भ्रूण हत्या कर देते हैं ना, या फिर उसको लड़कियों जन्म लेने के बाद कर देते, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी बड़ा पाप नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है। मैं तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस प्रकार का कदम कोई भी न उठाए, और ये बहुत गलत है। अपनी लड़कियाँ भी अपना नाम रोशन कर सकती हैं यदि उसको तो अच्छी तरह से उसको कामयाब होने की तरफ उसका ध्यान दिया जाए, तो वो भी जरूर अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने गाँव वालों का, सभी का नाम रोशन कर सकती हूँ। बिल्कुल, देखो तो उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया है। हाँ, हमारी बेटी ने इस प्रकार का एक उदाहरण पेश कर दिया है। इसने जैसे हमने इसको दिया, गाइड दिया, वहाँ हमारे से दूर है, लेकिन फिर भी इसने हमारे ऊपर पूरा, जो हमने इसके ऊपर एक विश्वास था, भरोसा उसने करते हुए, और इसने अपनी कामयाबी हासिल की है। तो तन्नू के पूरे परिवार तक बातचीत करी है,
जो भी वीडियो देख रहे हैं अपनी राय आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।